बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तिग़फ़ार आपकी रूह के लिए एक मजबूत हिफाजती ढाल का काम करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सनस्क्रीन आपकी स्किन को सूरज की नुकसानदेह अल्ट्रावायलेट शुआओं से बचाती है। जिस तरह सनस्क्रीन लगाने से धूप का असर कम हो जाता है, इसी तरह इस्तिग़फ़ार दिल पर पड़ने वाले मनफी असरात, गुनाहों की गर्मी और रूहानी ज़ंग को रोकने में एक शील्ड बन जाता है। और ये अल्लाह की रहमत को दावत देता है और शैतान के वसवसों, गुनाहों के जहरीले असरात और दिल की स्याही से आपको महफूज रखता है। इस्तिग़फ़ार कोई मामूली अमल नहीं, ये एक रूहानी ख़ज़ाना है जो इंसान के बातिन में सुकून, नरमी और नूर पैदा करता है और इंसान को रब के करीब ले जाता है। इसके फ़वाइद गिनने बैठें तो शायद वक्त कम पड़ जाए, लेकिन असरात इतने गहरे होते हैं कि ज़िंदगी का रुख ही बदल जाता है। अगर हम इस्तिग़फ़ार करने की आदत बना लें तो ये हमारी ज़िंदगियों में इनक़लाब बर्पा कर देता है। वो परेशानियां जो अभी आई भी नहीं होती, इस्तिग़फ़ार की बरकत से पहले ही रास्ता बदल लेती हैं, क्योंकि जब दिल रब से जुड़ा हो तो मुसीबतें दरवाज़ा खटखटा कर भी वापस चली जाती हैं। इस्तिग़फ़ार कोई मामूली अमल नहीं, ये एक रूहानी ख़ज़ाना है जो इंसान के बातिन में सुकून, नरमी और नूर पैदा करता है और इंसान को रब के करीब ले जाता है। इसके फ़वाइद गिनने बैठें तो शायद वक्त कम पड़ जाए, लेकिन असरात इतने गहरे होते हैं कि ज़िंदगी का रुख ही बदल जाता है। अगर हम इस्तिग़फ़ार करने की आदत बना लें तो ये हमारी ज़िंदगियों में इनक़लाब बर्पा कर देता है। वो परेशानियां जो अभी आई भी नहीं होती, इस्तिग़फ़ार की बरकत से पहले ही रास्ता बदल लेती हैं, क्योंकि जब दिल रब से जुड़ा हो तो मुसीबतें दरवाज़ा खटखटा कर भी वापस चली जाती हैं। इस्तिग़फ़ार एक ऐसी मौज है जो दिल की गर्द को बहा ले जाती है। यह सिर्फ गुनाहों की मुआफ़ी नहीं, बल्कि रब की रहमत को अपनी तरफ खींचने का भी ज़रिया है। बस मालूम हुआ कि इस्तिग़फ़ार बड़ा ताकतवर और बाबरकत अमल है। इसे कभी भी हरगिज़ भी मामूली नहीं समझना चाहिए। जो इसे मामूली समझे उसे इसकी तौफ़ीक़ ही नहीं मिलती, और जिसे खुदा न खास्ता तौफ़ीक़ ही न मिली तो वो बहुत बड़ी खैर से महरूम रहता है। आप भी खूब जानते हैं कि गुनाह करना जितना आसान और लजीज लगता है ना, इसे छोड़ना, इससे अपने दामन को पाक रखना इतना ही मुश्किल और सब्र तलब काम है। गुनहगार बंदा अक्सर इस आर्जी लज्जत को तो खूब याद रखता है जो गुनाह ने उसे दी, मगर उस सज़ा और अजाब को भूल जाता है जिसका अल्लाह ताला ने वाज़ेह वादा किया है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला तो अपने बंदों को पैदा करने से पहले ही उनकी फितरत, उनके मिजाज और उनकी कमज़ोरियों से खूब आगाह था। वो जानता था कि इंसान बहुत सी गलतियां करेगा, हुदूद से तजावज़ करेगा और इल्म की कमी की वजह से भी भटक जाएगा। इसलिए अपनी रहमत से बंदों पर रहम करते हुए उन लोगों को इस्तिग़फ़ार की अजीम नेमत अता की, ताकि जो लोग खालिस दिल से उसकी इबादत करते हैं, अगर कभी जानबूझकर या नादानी में गुनाहों के शिकार हो जाएं तो वो शर्मिंदगी के साथ अपने रब के सामने झुक जाएं, माफ़ी मांगें और इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह ताला फ़ौरन उन पर रहम फरमाता है, उनकी तौबा कबूल करता है और रहमत के दरवाज़े खोल देता है। यकीनन वही तो गफ़ूरुन रहीम हैं, बहुत बख्शने वाला और निहायत मेहरबान। इस्तिग़फ़ार तो ऐसा साएदार, ठंडा और पुरसुकून दरख्त है कि इसके नीचे अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम ने भी पनाह ली। वो मासूम होने के बावजूद इसके साए में बैठे और खूब इस्तिग़फ़ार किया। खुद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाज़ औक़ात मेरे दिल पर भी गफलत का पर्दा पड़ जाता है और मैं एक दिन में 100 बार अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता हूँ। जब अल्लाह के सबसे पाकीज़ा और मासूम बंदे भी रोज़ाना इस कदर इस्तिग़फ़ार करते थे, तो हम जैसे कमज़ोर और ख़ताकार बंदों को कितना ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। हमें तो हर लम्हा, हर सांस के साथ अस्तग़फ़िरुल्लाह कहते रहना चाहिए, क्योंकि ये छोटी सी इबारत हमारे बड़े बड़े गुनाहों को मिटा देती है, दिल को साफ करती है और अल्लाह की रहमत को दावत देती है। इस्तिग़फ़ार बेशबहा जवाहिरात का लाजवाल ख़ज़ाना है जो इंसान को दुनिया व आखिरत दोनों में माला माल कर देता है। ये कामयाबी के दरवाजे पर लगे ताले की चाबी है। फरमाया कि जो शख्स चाहता हो कि क़यामत के दिन उसका आमाल नामा उसको खुश कर दे, तो उसको कसरत से तौबा व इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए। इस्तिग़फ़ार बरकतों का समुंदर है। ये इस्तिग़फ़ार ही है जिसकी शान में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जो शख्स इस्तिग़फ़ार में पाबंदी करेगा, अल्लाह ताला उसकी हर तंगी को दूर कर देगा और हर गम से खलासी देगा और उसको रोज़ी ऐसी जगह से देगा जहाँ से उसको ख्याल भी ना होगा। तो प्यारे दोस्तों, इस्तिग़फ़ार के फ़ज़ाइल व बरक़ात तो इतनी ज़्यादा हैं कि गिन भी नहीं सकते। अहादीस मुबारका में तो जगह जगह इसके फ़वाइद और सवाब बयान हुए हैं। अहादीस ही क्या, ख़ुद कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने इस्तिग़फ़ार की बड़ी ज़बरदस्त तरग़ीब दी है। मसलन सूरत नूह में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का कौल है, फ़क़ुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस्समाअ अलैकुम मिदरारा, यानी इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह बहुत बख्शने वाला है, वो तुम पर आसमान से बारिशें बरसाएगा, मालो दौलत में इजाफा करेगा, औलाद अता करेगा, बागात और नहरें देगा। इसलिए आज से, अभी से पुख्ता अज़्म कर लो कि माजी के सारे गुनाहों पर सच्ची तौबा करते हैं, दिल से पछताते हैं और आइंदा इनसे बचने की कोशिश करेंगे। और फिर इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो। हर वक्त, हर हाल में, चाहे वुज़ू हो या ना हो, चाहे चल रहे हो, बैठे हो, लेटे हो, काम कर रहे हो, बस ज़ुबान हिलती रहे, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। अगर कसरत करते एक दिन में इस्तिग़फ़ार की तादाद लाखों में भी चली जाए तो ये सोचकर मुतमईन न हो जाइएगा कि अब तो तादाद लाखों में चली गई तो अब छोड़ देना चाहिए। तो नहीं, ऐसा नहीं करना, कभी भी इस अमल को नहीं छोड़ना। जितनी मुमकिन हो इसकी कसरत करते रहें, साथ गुनाहों से भी बचते रहें। इंशाअल्लाह, फिर कह रहा हूं, इसके मोजज़ात आपकी ज़िंदगी बदल देंगे।